डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th का जो नए मॉडल पर नए मेथड पर आपका पेपर होने जा रहा है। उस पेपर में कितने क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, कौन क्वेश्चन किस नंबर पर पूछा जाएगा। ये मेरे पास एक मॉडल पेपर है, ये यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है। और हालांकि यही मॉडल मुझे लगता है कि हर बोर्ड में होता होगा या नहीं भी, लेकिन यूपी बोर्ड में जो कुछ भी मॉडल है, जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, आज हम उनकी चर्चा करते हैं और ये बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, किस टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन पूछे जाएगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन, किस नंबर का क्वेश्चन किस टॉपिक से होगा और किस टॉपिक पर कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये सारी चर्चा करेंगे। आप लोग परेशान ना हो, बहुत जल्द मैं आप लोगों को मॉडल पेपर दूंगा और मॉडल पेपर मैं सॉल्व भी कराऊंगा। तो ये इस पेपर को भी सॉल्व कराऊंगा और भी पेपर दूंगा मैं, जैसा भी हो मैं टाइप करवाऊंगा, जैसे भी है ना। तो ये लोग बात करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2022 एंड 23। ये आपका मॉडल पेपर है, इस पर हम लोग चर्चा करें। टाइम होगा 3 आवर 15 मिनट, मैक्सिमम नंबर होंगे 70, कुल मिला के 70 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हैं, उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। पहले 15 मिनट आपको कैंडिडेट को अलाउ किए जाते हैं सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए, कि सावधानी से वो पेपर को पढ़ सके। सेकेंड टॉपिक की बात अगर करें, सेकेंड टॉपिक कह रहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, कहीं से कोई चॉइस मिल सकता है आपको तो मिलेगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को करना होगा। कोई चॉइस है तो क्वेश्चन में खुद बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपको कितने प्रश्न करने हैं। क्लियर। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड कह रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आगे, और आगे है आपका फोर्थ पार्ट कह रहा है, फोर्थ कुछ जो इंस्ट्रक्शन है, चौथा निर्देश जो है वो ये कह रहा है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्लियर। फिफ्थ नंबर कह रहा है रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। और आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्वेश्चन वाइज आपको मार्क लगाना है और फिर उन्हें OMR शीट में फिलअप करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, डोंट इरेज कट आर यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल माइंड में रख लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा अपने चैनल पर, आप लोगों को OMR शीट भरने की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें डोंट इरेज मिटाना नहीं है, काटना नहीं है, आर यूज वाइटनर सफ़ेदे का प्रयोग भी नहीं करना है आपके OMR शीट पर। अदरवाइज योर क्वेश्चन विल नॉट बी चेक्ड, अन्यथा की दशा में आपका आंसर चेक नहीं किया जाएगा। क्लियर। ये इसमें नहीं दिया है लेकिन ये मैं बता रहा हूँ। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट बी में जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। डिस्क्रिप्टिव से मतलब है उनका आंसर आपको लिखना होगा, ये विकल्प वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। 7 मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। 7 कह रहा है मार्क्स आर इंडिकेटेड ईच क्वेश्चन। हर प्रश्न के आगे आपको उस क्वेश्चन का अंक दिया गया है, कौन क्वेश्चन कितने अंक का आएगा। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए में आपके पास क्या होगा इसकी चर्चा करते हैं। मैं ये पैसेज सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, केवल बात कर रहे हैं क्या क्या पूछा जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और कह रहे हैं कि इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए तथा इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर दीजिए। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद पैराग्राफ को पैसेज का आंसर कैसे दिया जाएगा और कैसे दें कि हमारा
जल्दी से प्रश्न भी हल हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो और आंसर गलत ना हो, इसके लिए मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और एक एक पॉइंट इतना इजी तरीके में बता दूंगा कि आप लोग क्वेश्चन पैसेज सॉल्व करने में तनिक भी परेशानी महसूस नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये हुआ आपका पैसेज, और पैसेज में क्या क्या है ये देखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक चीज़ याद रखिए, पैसेज में जो क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं? पैसेज का आंसर आपका मल्टीपल चॉइस होगा। कितना होगा? मल्टीपल चॉइस होगा। क्लियर? और इसमें कितने क्वेश्चन होंगे देख लो, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होंगे आपके मल्टीपल चॉइस, ये जो अनसीन पैसेज रहेगा उससे। फिर 6 नंबर पर पूछ रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। कह रहा है 1 नंबर का ये है कि ये क्लस्टर जो दिया गया है, जो विस्तार दिया गया है, इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस में रीऑर्डर करना है। और रीऑर्डर के करीब 4-5 वीडियो बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनका मैं वीडियो दे चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाइएगा, रीऑर्डरिंग के जितने वीडियो पड़े हैं उन्हें देख लीजिए। आई डमी श्योर यू विल बी प्रॉफिटेड, यू विल बी गेन्ड। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, कोई शक नहीं। तो ये आपका एक क्वेश्चन 6 नंबर ये हुआ। क्लियर? इसके बाद हम कर रहे हैं 5 क्वेश्चन उसके हुए। 6 में कितने क्वेश्चन हैं? एक ये हो गया। उसके बाद क्या है? इसके बाद है 7 नंबर में क्वेश्चन जो आएगा वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। आपके स्पेलिंग होगी और स्पेलिंग में ये बताए देना है कि कौन सा शब्द इसमें ऐसा है जिसकी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है, अर्थात रॉन्ग है। मिस स्पेल्ड का मतलब गलत है, स्पेलिंग सही नहीं है, वो ढूंढना होगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए, मैं खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेरा सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल की रीच अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसमें आपको प्रीपोजिशन फिलअप करना है। बहुत जल्द मैं आपको प्रीपोजिशन फिलअप और वर्ब फिलअप का वीडियो देने वाला हूं। ठीक है, बहुत जल्द दूंगा। ये आज मैं इसलिए टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं ताकि हम और आप दोनों लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर की लिमिट का अंदाज़ा हो जाए। जब लिमिट का अंदाज़ा हो जाएगा उसी हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर? तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा 8 नंबर, ये प्रीपोजिशन फिलअप का होगा। क्लियर? 9 नंबर 9 और 10 क्वेश्चन कह रहा है ये होगा रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ फिर अनसीन पैसेज दे दिया, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है कि दो क्वेश्चन दो पैसेज कैसे आ सकते हैं। देखते हैं। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन है तो करेंगे ही भाई, लेकिन ये क्वेश्चन है क्या? आई फिनिश्ड माई पोएम, इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट द मदर डक एंड ए फादर स्वान। तो ये आपके रीड द पैसेज गिवन बिलो ये सही है। मैं कंफ्यूज था, ये अनसीन पैसेज नहीं है बेटा, ये आपके प्रोज का पैसेज है। किसका पैसेज है? प्रोज का पैसेज है। एनीज डायरी आप लोग पढ़े होंगे, है ना? एन्स डायरी, एनीज डायरी वाला, उसी से है। तो ये एक क्वेश्चन 9 नंबर में, ये 9 और 10 क्वेश्चन आपको देना है इस पैराग्राफ से, और ये पैराग्राफ आपके प्रोज सेक्शन से होगा। 10 नंबर करा मिस्टर कीसिंग हैज़ असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, उन्होंने वो चैटर बॉक्स की बात बहुत करती थी, इसलिए मिस्टर कीसिंग ने उसको पनिशमेंट के रूप में ऐसे लिखने के दिया था कि राइट एन ऐसे ऑन चैटर बॉक्स, बतूनी पर एक ऐसे लिखो। क्लियर? तो ये 10 नंबर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 to 13, 11 से 13 तक में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इनमें ऑप्शन चयन करना है, और ये जो फर्स्ट वाला है 11 नंबर, ये भी आपके प्रोज से है, मंडेला चैप्टर से दिया गया है। किसे दिया गया है? मंडेला चैप्टर से दिया गया है, आप समझ सकते हैं। अगली बार मैं बहुत चर्चा नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता मैं, हम लोग सिर्फ पेपर देख रहे हैं कि कैसे क्या क्या आता है। सॉल्व करेंगे, 100% सॉल्व करेंगे, आज नहीं तो कल। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 नंबर, महासीर इज़ ए। महासीर क्या है भाई? ये आप लोग कूर्ग चैप्टर पढ़े हैं, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया 3 पार्ट में बटा हुआ है, उसी में एक कूर्ग चैप्टर है, उसी का एक क्वेश्चन 12 नंबर है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर के बाद 13 नंबर द बस कंडक्टर वाज, आप लोग पढ़े होंगे मैडम राइट्स बस, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, मैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जल्द बताऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इन लेसन से रिलेटेड बताऊंगा, पैसेज भी दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। हम लोग बात करते हैं 14 to 15, 15 से लेकर 14 और 15 क्वेश्चन में क्या होगा, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। ये पैसेज होगा आपका, पोएट्री स्टैंजा होगा, ये एक्सट्रैक्ट होगा पोयम का, और इसमें से आपको आंसर देना होगा। आपकी प्रैक्टिस करवाई गई होगी, या मैंने कई पोयम को बताया तो उनके पैसेज भी करवाए हैं, आप जा करके देख लीजिएगा। कई 2-3 पोयम करवा चुका हूं मैं, उनका पैसेज, समरी, सेंट्रल आइडिया, सब टॉपिक की बात मैंने की थी। तो ये 15 और जो आपका 15 नंबर, 14 और 15 नंबर, ये होगा क्वेश्चन आपके इस पोयम से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये 14 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपका आ जाता है 15 भी हो गया, इसी से आएगा। क्लियर? तो ये 15 भी इसी से है। अब हम लोग बात करते हैं 16 नंबर की। 16 to 20 क्या कह रहा है, 16 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हैं, आपके कहाँ से, सप्लीमेंट्री से हैं। किससे हैं? सप्लीमेंट्री से हैं। 16 नंबर पंफरी वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और इसके बाद है 17 नंबर द थीफ स्टोरी है, अनिल वाली कहानी से है। इसके बाद है 18 नंबर। 18 नंबर आपका किससे है? 18 नंबर है आपका द बुक गिफ्टेड ऑफ इब्राइट मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट से है। 19 नंबर की बात करें, विच आर द फॉलोइंग कमीशन डिस्क्राइब मटिल्डा। मटिल्डा आप लोग पढ़े होंगे, पोयम पढ़े होंगे, शायद ये चैप्टर अभी ना पढ़ पाए हों, और समय रहते ही पढ़ाया जाएगा। ये प्रपोजल चैप्टर जो है ना, उससे ये क्वेश्चन है। क्लियर? प्रपोजल का है ये 19 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 नंबर क्या है, भोली। भोली एक चैप्टर है प्रोज का, उससे क्वेश्चन है। फिर हम लोग पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में रीड द फॉलोइंग पैसेज व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क अबोर द फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्टेट ऑफ लिबर्टी व्हाट इंप्रेशन अस द मोस्ट इज साइज एंड मनी हाई यूर। ये पैसेज है आपका, और इस पैसेज से, और ये पैसेज आपका अनसीन पैसेज है। क्लियर? क्या है? अनसीन पैसेज है। ग्रामर सेक्शन का इसकी चर्चा मैं करूंगा, किससे कैसे इसका आंसर देना होता है, कितना इजी तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद राइटिंग होता है। राइटिंग में जो क्वेश्चन होगा वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2, राइट लेटर टू योर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। या एक एप्लीकेशन भी आ सकता है, और एप्लीकेशन आपका क्या है भैया? एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। जो वाटर टैंक है स्कूल में, उसे नियमित रूप से साफ नहीं किया जाता है, इसकी शिकायत आपको प्रिंसिपल से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। 80 से 100 शब्द के बीच में क्राफ्ट एग्जीबिशन जो हुआ था, प्रदर्शनी हुई थी, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, व्हेन, और ये आपको हिंट भी दिए गए हैं, इन हिंट पर गौर करिएगा। राइट क्या है? सबसे पहली बात, कब ये मनाया गया था, ये इनाग्रेशन हुआ था सेरेमनी, एग्जिबिट का आइटम कौन कौन से थे, कैसे, मतलब पूरी टॉपिक आपको दिया हुआ है और दिया रहेगा आपके पेपर में। अथवा अगर आप इसे नहीं करते तो आपके पास एक विकल्प होगा, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के लाभ और हानि पर आपको एक नोट लिखना है। क्या लिखना भैया? नोट लिखना है। उसके लिए आपको ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, क्या है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। करे 100 वर्ड, 80 से 100 शब्द के बीच आपको इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब लाभ और हानि के बारे में लिखना है। तो ये हुआ आपका, ये थर्ड नंबर में अथवा दे करके दिया हुआ है। फोर्थ नंबर कह रहा है, रिराइट फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनडायरेक्ट। आप देख लीजिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं कई वीडियो दे चुका हूँ, उन्हें देख लीजिए। फिर चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, अभी नहीं दिया हूँ, लेकिन पैसिव वॉइस के सारे रूल दे चुका हूँ, रूल अभी आप देख सकते हैं, और बहुत जल्द मैं इनकी प्रैक्टिस सेट, बोर्ड सेट सब करवाऊँगा। फिर कह रहा है पंक्चुएशन के रूल्स की चर्चा करूँगा, फिर मैं पंक्चुएशन की एक्सरसाइज भी आपको करवाऊँगा। डी नंबर में आपका फोर्थ में
4 सेक्शन हो गए। ग्रामर सेक्शन का होगा ए नरेशन, बी पैसिव वॉइस, सी पंक्चुएशन, डी आपका ट्रांसलेशन होगा। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे लिटरेचर से आपका क्वेश्चन आएगा। लिटरेचर से कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स, 30 या 40 शब्द में आपको इनका आंसर देना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ गोवा, वही ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में है ना, बेकर फ्रॉम गोवा वाला पढ़े होंगे, या हुआ जेनी प्राइम, कुल मिलाकर के आपके चैप्टर से प्रोच से है ये। क्लियर। इसके बाद हम लोग 5 नंबर में ये 30 से 40 शब्द पर आपको लिखना होगा, या ये आपको 3 क्वेश्चन हैं और 3 में तीनों करना है आपको। कोई आपको 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है अथवा भी दिया हुआ है। 6 नंबर होगा। अब आप बताइए आपका 60 टाइप क्वेश्चन कितने अंक का होगा। 60 टाइप क्वेश्चन आपका 30 से 40 शब्द का होगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग अगर बात करें वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस, ये तो आप लोग उसी 60 टाइप का है। अब आप लॉन्ग टाइप करें। लॉन्ग टाइप आपका 60 वर्ड का होगा। कुछ टीचर मैं सुना हूँ 100 150 के आंसर लिखवा रहे हैं, वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं। आप संभल जाइए, और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। क्लियर। 7 नंबर में होगा मेंशन फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। अब आप लोग सेंट्रल आइडिया अगर पढ़े हैं उसी के बारे में, पोएम के बारे में लिखना है, या तो फिर आपको 4 लाइन कविता लिखना होगा। 8 नंबर की बात करें, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, इनमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ये भी 40 से 50 शब्द में होने चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर द लिमिटेशन ऑफ योर क्वेश्चन, आपको अपने आंसर के प्रश्न की लिमिटेशन पता होनी चाहिए, शब्दों की सीमा पता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग 30 और 40 वर्ड। ये भैया आपके सप्लीमेंट्री से 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनी वन क्या करना है, एनी वन है। ठीक है। और ये लॉन्ग टाइप यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, लॉन्ग टाइप केवल आपको एक करना है, वो प्रोज में भी एक करना है और पोइट्री में सप्लीमेंट्री में भी एक ही करना है। क्लियर। और सप्लीमेंट्री में जो 60 टाइप क्वेश्चन होगा वो भी आपको एक ही करना होगा, आंसर एनी वन। ठीक है। प्रोज में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। प्रोज में आंसर प्रोज में 2 ही करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। क्लियर। इसी के साथ आपका पेपर समाप्त होता है। आप लोग इसी आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि मैं बहुत जल्द इस मॉडल पेपर को इसी तरह यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। और इसके अलावा भी मैं प्लान करके बैठा हूं कि बहुत सारे मॉडल पेपर आपको मैं देने जा रहा हूं आने वाले समय में। बस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माई चैनल, प्रमोट माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, so that it may reach to a lot of peoples, a lot of students। आप लोग जितना अधिक से अधिक शेयर करते हैं कर दीजिए, कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि अधिक बच्चों तक ये पहुंच जाए और वो दूर दराज के बच्चे जो बेचारे कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।